हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। प्रेम से बोली श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब देवतन की जय। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। सभी श्रोता मित्रों, हमारे सम्मानित सज्जनों को के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कल के सत्र में राम नाम वंदना, राम जी के नाम का क्या प्रभाव है, राम जी बड़े हैं या राम जी का नाम, इसकी व्याख्या हुई। और आज तुलसीदास महाराज कहते हैं कि राम कथा किसी को मधुर लगती है तो किसी को फीकी भी लगती है, क्योंकि इस कथा को कोई लोग अनुराग से सुनते हैं तो कुछ लोग सुनने से उब जाते हैं, बोरियत महसूस होती है। तो बोरियत किसको महसूस होती है, किसको यह कथा मधुर लगता है और किसको यह कथा फीकी लगता है। किसी को मधुर लगता है यह कथा तो किसी को फीका लगता है। बाबा कहते हैं कि हरिहर पदरत मति न कुतर की, हरिहर पदरत मति न कुतर की, तिनका मधुर कथा रघुबर की, तिनका मधुर कथा रघुबर की। हरिहर पद रत मति न कुतर की, जिनको हरि और हर यानी भगवान विष्णु, भगवान श्री राम और भगवान शंकर के चरणों में प्रीति है, प्रेम है, अनुराग है और मति में कुतर्क नहीं है, कुतर्क शून्य मति है, उसको भगवान की कथा अत्यंत प्रिय लगती है, उसको मधुर लगती है। और फीकी किसको लगती है? बाबा कहते हैं हरि पद प्रीति न सामु जनी की, हरि पद प्रीति न सामु जनी की, तिन्ही कथा सुनी लागई फीकी, तिन्ही कथा सुनी लागई फीकी। जिनको हरि के पद में, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, सामुझनी की, जिनकी सामुझ नीक नहीं है, जिनके पास विवेक नहीं है, उनको भगवान की कथा, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, माता रानी किसी का भी कथा सुनकर में उनका मन नहीं लगता है, उनको कथा फीकी लगती है। तो हरि पद प्रीति न सामुझनी की, अति नहीं कथा सुनी लागहि फीकी। बाबा कहते हैं इस राम कथा रूपी सरोवर के 4 घाट हैं। एक है कर्म कांड घाट, भक्ति घाट, ज्ञान घाट और शरणागति घाट। कर्म कांड घाट पर कथा कहने वाले प्रवक्ता का नाम है याज्ञवल्क्य जी महाराज और सुनने वाले श्रोता का नाम है, एक ही श्रोता है, श्री भारद्वाज जी महाराज। ये कथा तीर्थराज प्रयाग में हो रही है। कर्म घाट हो गया। ज्ञान घाट, ज्ञान घाट के प्रवक्ता हैं, ज्ञान घाट पर कथा कह रहे हैं भूत भावन भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर, और सुनने वाली है माता पार्वती जी भवानी।
ज्ञान घाट, भक्ति घाट पर कथा कह रहे हैं कागभूषुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर, और श्रोता हैं श्री गरुण जी महाराज। और शरणागति घाट पर कथा कह रहे हैं संत शिरोमणि कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और कथा हम सब श्रोता हैं और बाबा तुलसीदास जी का मन है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। भाषा निबंधित कर रहा हूँ अपने स्वांतः सुख के लिए, बाबा कह रहे हैं। राम कथा का शुरुआत बाबा करते हैं तो वह अक्षर से करते हैं, वह वर्ण, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि अमंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वह से शुरू करते हैं वह, और वह पर समापन भी करते हैं। आखिरी में जो श्लोक बाबा लिखते कहते हैं कि पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपुरम शुभम श्रीमद् रामचरित मानसम इदम भक्त्या वगहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरण दहयंती नो मानवा। वर्ण से शुरू करते हैं और मानवा पर समापन करते हैं, विश्राम लेते हैं। यानी बाबा तुलसीदास जी के विचार में केवल एक मानव वर्ण है और इस मानव वर्ण के लिए बाबा ने कथा कही है। और मानव वर्ण को ही के लिए ही आत्मसात करने लायक कथा है। इस कथा का अनुकरण करें तो मानव वाकई में उनके अंदर मानवता आ जाए। कथा के घाट का वर्णन किए, फिर बाबा कहते हैं कि श्रोता तीन तरह के होते हैं। एक का स्वभाव सूप के तरह होता है, जो असार तत्व को निकाल देता है, परित्याग कर देता है और सार तत्व को ग्रहण कर लेता है। जैसे सूप में चावल में भूसी हो, आंकड़ हो, पत्थर हो, तो सूप का काम है कि वो आंकड़ पत्थर भूसी को बाहर फेंक देता है और सार तत्व को ग्रहण कर लेता है। तो कथा के श्रोता कुछ ऐसे होते हैं जो कि सार तत्व को ग्रहण करते हैं, सार तत्व को निकाल देते हैं, परित्याग कर देते हैं। और एक श्रोता होते हैं चलनी के तरह, जो सार तत्व को निकाल देते हैं, परित्याग कर देते हैं, सार तत्व का ही। जैसे चलनी में आटा डालकर चालिए तो आटा तो नीचे चौकर बच जाता है, तो सार तत्व का ही परित्याग कर देते हैं और असार तत्व को ग्रहण कर लेते हैं। सूप की तरह, चलनी की तरह और नाली की तरह। यानी किसी नाली में यदि चापाकल का पानी चलता रहे, मोटर चलता रहे, तो उसमें जल का प्रवाह दिखते रहेगा, और जब मोटर बंद हो जाए तो नाली भी सूख जाती है। जब कथा के प्रांगण में बैठते हैं तो उनके अंदर भक्ति अनुराग बहुत उमड़ता है, लेकिन कथा से बाहर जाते ही सब भक्ति अनुराग उनका समाप्त हो जाता है। तो कथा के श्रोता तीन तरह के, कथा के चार घाट बाबा बताते हैं। और तब बाबा कहते हैं कि अब मैं कथा को अब रघुपति पद पंकरुह, अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद, अकहऊँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद। तो कल कथा जो होगी वह तीर्थराज प्रयाग में दो श्रेष्ठ ऋषि याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी का संवाद, और यहीं से कथा का शुरुआत होगा। राम कथा का प्रश्न होगा, राम कवन प्रभु पूछाऊँ तो ही, अकहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। सबसे आदि रामायण के रूप में
आदि कवि श्री वाल्मीकि जी महाराज ने विशुद्ध कथा का वर्णन किया, राम का विशुद्ध कथा। और श्री वाल्मीकि रामायण में मंगलाचरण नहीं है, लेकिन तुलसी बाबा ने तो इनमें मंगलाचरण की पराकाष्ठा पार कर दी। उसमें केवल ओम शब्द से मंगलाचरण, केवल ओम, सीधा संवाद शुरू होता है। कहते हैं ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी बाग विदाम्बरम नारदं परिप्रप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् को न अस्मिन् सम्प्रतम लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रत चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थ्यश्च कश्चैक प्रिय दर्शनः आत्मवान् को जित क्रोधो धूतिमान को अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। इन 16 गुणों से परिपूर्ण कौन सा इंसान है? नारद बाबा आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज नारद बाबा से पूछते हैं, 16 गुणों का वर्णन करते हैं। इन 16 गुणों से परिपूर्ण कौन से पुरुष आज के समय में हैं? और इसी के जवाब में कथा शुरू हो जाती है। और यहाँ भी कथा शुरू हो रही है। याज्ञवल्क्य महाराज से भारद्वाज बाबा पूछते हैं कि राम कवन प्रभु पूछाऊं तो ही कहिया बुझाई कृपा निधि मोही कहिया बुझाई कृपा निधि मोही। तो इसमें और उस कथा का शुरुआत जो आदि रामायण की कथा है, बाबा वाल्मीकि जी अपने शिष्य भारद्वाज जी के साथ तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए जाते हैं। और एक बहेलिया, 2 क्रौंच नर और मादा आपस में विहार कर रहे थे। एक बहेलिया ने नर क्रौंच को मार डाला और जो मादा क्रौंच थी एकदम करुणा से विह्वल हो गई। अत्यंत उसके व्याकुलता को देखकर कभी चोंच में पानी भर कर ले जाती और क्रौंच को पिलाती, इधर भागती उधर भागती। उसकी स्थिति को देखकर, व्याकुलता को देखकर वाल्मीकि महाराज के मन में दया आ गया, हृदय में दया उमड़ पड़ा, करुणा से भर गए। और उस बहेलिया को श्राप देते हुए बाबा कहते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम आगमः शाश्वती समाः यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये ब्रह्मांड का, विश्व का पहला श्लोक है जो श्री वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि महाराज के मुखों से उद्धृत हुआ। श्रीमुख से यह श्लोक निकला है। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम आगमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। और इसी को आदि रामायण का मूल श्लोक माना जाता है, बीज श्लोक है। उन्होंने श्राप देते हुए कहा बहेलिए से कि तुम अब दुनिया में प्रतिष्ठा नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने क्रौंच को मार दिया है। विहार करते हुए एक नर क्रौंच को तुमने हत्या की है, इसलिए तुम अब संसार में प्रतिष्ठा नहीं पाओगे। लेकिन एक इसका दूसरा भी अर्थ है जो संत लोग इसके भाव को कहते हैं। तो आज की कथा, कल कथा होगी तीर्थराज प्रयाग
में माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। उस माघ मेले में दो संतों का, दो संत श्रेष्ठ संत के श्रेष्ठ संवाद का विवरण किया जाएगा, व्याख्या किया जाएगा, और वहीं से श्री राम कथा का शुरुआत हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। तो प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री याज्ञवल्क्य महाराज की जय, श्री भारद्वाज महाराज की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, गंगा जमुना सरस्वती मैया की जय। बार बार बरमांगो हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग। अब मैं वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय राधे।